सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राम राम सभी को मेरी तरफ से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एसक्यूएल की एक जबरदस्त सीरीज, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करेंगे। तो ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है गाइस, जो एसक्यूएल को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, या वो लोग जो अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और उन स्टूडेंट के लिए भी जो लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये सीरीज उनके लिए एक बेस्ट सीरीज रहेगी। तो अब हम इसके रोड मैप की ओर बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे हम स्टार्टिंग से लेकर इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है गाइज। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक डॉट नेट में सी शार्प की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है, डॉट नेट सीखना चाहता है, तो प्लीज मेरी उस सीरीज को भी जरूर चेक कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है, जो भी उस सीरीज को और साथ ही में इस एसक्यूएल की सीरीज को अच्छे से एंड तक फॉलो करता जाएगा, तो उसके एसक्यूएल के जो एक बेस है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। चाहे फिर वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करे, चाहे वो प्रोजेक्ट के लिए, तो ये सारी चीजों को वो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता है। तो चलिए गाइस, रेडी हो जाइए एक नई जर्नी के लिए। और हाँ, इसके लिए सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो चलिए गाइस, आज हम अपना ये रोड मैप देखना स्टार्ट करते हैं। तो रोड मैप ऑफ एसक्यूएल में सबसे पहले हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का यूज क्या है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। साथ में एसक्यूएल की दो टाइप्स हैं, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में। तो डीएल, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल, तो इसको भी पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। और फिर हम कवर करेंगे क्रिएटिंग टेबल्स एंड कंस्ट्रेंट। तो टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से ऑल्टर टेबल किया जाता है, और कौन कौन सी कंस्ट्रेंट और कौन कौन सी कीज जो एसक्यूएल में यूज करी जाती हैं, और इन सब के डिफरेंस जो भी इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है या एग्जाम लेवल के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और साथ ही में हम फिर देखेंगे कि एसक्यूएल में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करे जाते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और ये कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो एसक्यूएल में इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं। जैसे कि एनी और ऑल में क्या डिफरेंस है, बिटवीन और इन में क्या डिफरेंस है, और इनका कहाँ मतलब एसक्यूएल की क्वेरीज में यूज किया जाता है, कैसे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। फिर हम एसक्यूएल की क्वेरीज को और कैसे उसके डाटा को फिल्टर करना है, ग्रुप बाय से, हैविंग से, ऑर्डर बाय से, ये सारे को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करते चले चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शंस। तो फंक्शन कौन से होते हैं एसक्यूएल में, दो टाइप्स के, जैसे कि सिंगल रो फंक्शन, उसमें कौन कौन से अंदर फर्दर टाइप्स हैं उसको कवर करेंगे। ग्रुप फंक्शन कौन से होते हैं, ग्रुप फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं, तो उसको कवर करेंगे। जॉइंस, जो कि इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से और एग्जाम लेवल पे भी काफी ज्यादा कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की चीजों को कवर करेंगे। फिर आती हैं एसक्यूएल में सब क्वेरीज और कुछ एडवांस क्वेरीज, कि सब क्वेरीज क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है क्वेरीज में, सीटीई क्या होता है, ये भी मेरे से इंटरव्यू में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे से देखेंगे। एग्जिस्ट इन ऑल, ये सारे ऑपरेटर्स को भी कवर करेंगे। साथ ही में व्यूज, और व्यूज को कैसे क्रिएट करने, कितने टाइप के व्यूज होते हैं, कौन सी उसकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ये भी हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि इंडेक्सेस क्या होता है। ये सारे जो भी मैंने टॉपिक्स आपको लिख के दिए हैं ना, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो हम अच्छे से कवर करेंगे ही, कि क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, इसको यूज क्यों किया जाता है, स्टोर प्रोसीजर होते क्या है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, पैरामीटर्स इन और आउट के साथ स्टोर प्रोसीजर का क्या काम है, रिटर्न वैल्यू के साथ स्टोर प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, तो ये भी हम देखेंगे। साथ ही में ट्रिगर्स और कर्सर को भी पढ़ेंगे, बट ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम कवर करेंगे। हम बिल्कुल इसको इतना लेवल तक का करेंगे कि अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर इजीली वे में कर सकें। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं या कर्सर क्या होते हैं, उसको यूज क्यों किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये हम देखेंगे इसमें।
और साथ ही में ट्रांजैक्शन और एसिड प्रॉपर्टी को भी कवर करेंगे। ट्रांजैक्शन में ये कॉमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट कैसे यूज होता है। एसिड में ये उसकी जो चार प्रॉपर्टी है, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसका क्या काम है, इसको देखेंगे। टेम्परेरी टेबल और मैजिक टेबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बिल्कुल ये तो बिल्कुल ऐसे टॉपिक हैं जिनकी डेफिनेशन एटलीस्ट तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो तुम्हें एटलीस्ट इसका बेसिक तो पता रहना ही चाहिए। फिर हम देखेंगे सीक्वेंस और आइडेंटिटी क्या होती है और इसका डिफरेंस क्या है, ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन का क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, वो उसको हाउ टू प्रिवेंट इट, ठीक है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और साथ ही में लास्ट टॉपिक जो हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक है, वो हम अच्छे से इस एसक्यूएल की सीरीज में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन मेरी ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। होप सभी को अभी एक रोड मैप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम एसक्यूएल को कैसे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, कैसे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और साथ ही में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम एसक्यूएल का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन एसक्यूएल की क्या है, उसको कैसे यूज करना है। और साथ ही में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी और ये सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। राम राम।